Hello students, we have completed up to Jammu and Kashmir. Now the next state, let's understand about the next states. It's very interesting chapter. So please listen carefully and try to understand this. The the beautiful wait. The beautiful state of Uttarakhand in the northern mountain is known for its rhododendron forest. ठीक है, जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड किस लिए फेमस है? ये भी नॉर्दर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है। और यहाँ पे क्या है? रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट के मतलब कि एक टाइप की प्लांट होता है, एक टाइप का ट्री होता है जिसकी बहुत सारी स्टेम्स होती हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स आते हैं। तो वो रोडेंड्रॉन फॉरेस्ट उसी को कहा गया है। वो उत्तराखंड में बहुत उसके लिए उत्तराखंड उससे कहा जाता है, इसीलिए वो ब्यूटीफुल है। देखो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स हैं। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ लोकेटेड हियर। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब वर्ल्ड की यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो उत्तराखंड में है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ लोकेटेड हियर। यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। पीपल हियर स्पीक इन हिंदी और पहाड़ी लैंग्वेज। पीपल यहाँ पर पहाड़ी और हिंदी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। फार्मिंग एंड टूरिज्म आर द टू मेजर ऑक्यूपेशन इन दिस स्टेट्स। फार्मिंग और टूरिज्म जो है यहाँ के टू मेजर ऑक्यूपेशन हैं इस स्टेट्स के। इस स्टेट के टू मेन ऑक्यूपेशंस क्या हैं? मतलब कि यहाँ के पीपल्स जो मोस्टली किस में क्या वर्क है उनका, वो क्या काम करते हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको, तो वो यहाँ इस स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फार्मिंग और टूरिज्म मतलब यहाँ पे एक तो बाहर की पब्लिक ज़्यादा आती है तो टूरिज्म के लिए टूरिस्ट के लिए वहाँ पे बसेस हैं और टूरिस्ट गाइडर होते हैं। तो वो ये टूरिस्ट और फार्मिंग ये जो दो मेन ऑक्यूपेशन से वर्क है वहाँ के लोगों का। टूरिस्ट विजिट पिलग्रिम साइट्स। पिलग्रिम मतलब कि तीर्थ प्लेसेस जो होती ना उन्हें पिलग्रिम कहा पिलग्रिमेज साइट्स कहा जाता है। पिलग्रिमेज साइट कहते हैं उनको, जो यहाँ पे की तीर्थ स्थान है उनको हिंदुओं में होते हैं ना तीर्थ स्थान वो। तो वहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। सच एज कौन कौन से हैं? हेमकुंड साहिब है ना, हरिद्वार, ये वहाँ के सिटीज़ हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिक्चर देखा ही होगा आपने और मूवीज़ में। गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये जो कुछ प्लेसेस है जहाँ पे टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं और विज़िट करते हैं इन प्लेसेस पे। मेनी हिल स्टेशंस हिल स्टेशंस भी हैं जैसे कि रानीखेत, नैनीताल एंड मसूरी, ये आर लोकेटेड हियर टू। ये भी यहाँ पर लोकेटेड हैं हिल स्टेशंस। कौन कौन से? रानीखेत, नैनीताल एंड मसूरी। बॉर्डर्ड बाय भूटान, तिब्बत एंड नेपाल, सिक्किम बॉर्डर्ड बाय भूटान, तिब्बत एंड नेपाल मतलब इसकी बॉर्डर, इस स्टेट की बॉर्डर किससे लगी हुई है? भूटान से, तिब्बत से और नेपाल से। सिक्किम हैज़, कौन सा स्टेट है वो? सिक्किम जो है उस स्टेट की बॉर्डर किससे है लगी हुई है? भूटान से, तिब्बत और नेपाल से। सिक्किम हैज़ कूल समर एंड कूल विंटर। सिक्किम जो है वो कूल, वहाँ पे समर भी कूल होती है ना, बहुत गर्मी नहीं होती है, कूल होती है। और जो विंटर है वो भी क्या होती है? कोल्ड होती है। विंटर है वो भी कोल्ड होती है। इट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। वहाँ पे रेनफॉल जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है सिक्किम में। पीपल हियर स्पीक नेपाली, सिक्किमीज़ एंड लैप्चा, ये यहाँ की लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? नेपाली, सिक्किमीज़ एंड लैप्चा, यहाँ पे ये लैंग्वेजेस पीपल स्पीक करते हैं। नाउ सिक्किम इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब एक पॉपुलर फेमस है ना, जाना माना टूरिस्ट प्लेस है सिक्किम। यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत आते हैं। फार्मिंग एंड वेविंग आर द टू मेजर ऑक्यूपेशन। वेविंग मतलब कि कढ़ाई करी हुई बुनी हुई चीज़ें, और फार्मिंग खेती करना यहाँ के पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन से वर्क है सिक्किम के लोगों का। द रेड पांडा इज़ फाउंड इन दिस स्टेट। पांडा मतलब एक भालू टाइप एनिमल होता है
जाइंट पांडा जैसे बोलते हैं हम, तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर का भी होता है, वाइट भी होता है और ऐसे ही रेड भी होता है। तो जो रेड पांडा है वो इस स्टेट में पाया जाता है। कौन से स्टेट में? सिक्किम में। डोंट कंफ्यूज, अभी हमने यहाँ तक उत्तराखंड तक का पढ़ा है। ये जो दो दो पैराग्राफ थे ना, ये हमने उत्तराखंड के। देन जो नेक्स्ट है वो सिक्किम है ना। सिक्किम के हमने सिक्किम के बारे में समझा है। अब नाउ सी दिस फैक्ट जोन। इन 2013 फ्लैश फ्लड्स डैमेज द केदारनाथ श्रीन एंड लेफ्ट मेनी पिलग्रिम स्ट्रैंडेड। मतलब कि 2013 में यहाँ पे क्या आई थी, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और जिसने केदारनाथ को पूरा डैमेज कर दिया था। जो केदारनाथ है उत्तराखंड में, वहाँ पे, और जितने भी वहाँ पे जो तीर्थ मतलब कि जो पिलग्रिम्स हैं, तीर्थ यात्री जो आते हैं ना यात्रा करने के लिए, लोग वहाँ पे आते हैं जिन्हें तीर्थ यात्री कहते हैं, इंग्लिश में उसे पिलग्रिम्स कहते हैं। तो वो उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की तो डेथ हो गई, कोई मिले ही नहीं, और किसी की डेथ हो गई, कोई बच गए, ऐसा हुआ था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये 2013 में, जो कि केदारनाथ में आई थी। इस पे एक मूवी भी बनी है केदारनाथ, है ना। वो मूवी इस पे ही, इस ट्रेजेडी के ऊपर ही बनी हुई है, कभी आपने देखी हो तो। ओके, सो क्लियर अप टू हियर। नाउ द नेक्स्ट, दार्जिलिंग, अ हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में दार्जिलिंग जो है वो भी क्या है, एक हिल स्टेशन है। ऑल्सो कम्स अंडर द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन, वो भी नॉर्दर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है। वास्ट प्लांटेशन इन दार्जिलिंग प्रोड्यूस टी। वास्ट प्लांटे मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता है। किस चीज़ का? टी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, चाय बनती है ना, चाय की पत्ती का प्लांटेशन खेती होती है यहाँ पे दार्जिलिंग में, विच इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होना मतलब कि कोई भी चीज़ अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। सपोज हमारे इंडिया से, जैसे कि ये जो टी है ना, ये टी हमारी इंडिया की दार्जिलिंग में जो प्रोड्यूस टी होती है वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जाती है, तो पूरे वर्ल्ड में जाती है। यहाँ लिखा हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में जाती है, तो मतलब कि हमने उस टी का क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है, उसको दूसरी कंट्री में भेजा है। इट मीन्स कि हमने उसको एक्सपोर्ट किया है। तो जो दार्जिलिंग की जो टी है यहाँ पे, जो बहुत बहुत ज़्यादा इसका प्लांटेशन यहाँ पे होता है और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है दार्जिलिंग से। देन इन द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं हम। 5 स्टेट्स मेनली, नेमली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम आर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। मतलब ये जो 5 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये भी नॉर्दर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम। यहाँ मैप में आप देख सकते हो, ये मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और आसाम, ये अरुणाचल प्रदेश। ओके, देन द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट वो है अरुणाचल प्रदेश। एंड शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद चाइना, म्यांमार एंड भूटान। म्यांमार, भूटान और चाइना से इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है। ये अरुणाचल प्रदेश है ना, इसकी यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ फिर इधर दूसरी कंट्रीज है, म्यांमार, भूटान और चाइना। तो इससे इसकी बॉर्डर जो है लगी हुई है इन तीनों कंट्री की बॉर्डर से। फार्मिंग एंड वेविंग आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फार्मिंग और वेविंग जो है, मतलब कि खेती और बुनी हुई चीज़ें का जो काम है, यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, यही लोगों का काम है। द स्टेट प्रोड्यूस पैडी। स्टेट्स प्रोड्यूस पैडी। पैडी मतलब जो धान होता है ना, धान चावल जैसा होता है वो। तो यहाँ इस स्टेट में किसकी खेती होती है? फार्मर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या ग्रो करते हैं? पैडी, धान, मेज़, मक्का एंड वीट, गेहूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स।
टूरिस्ट प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश आर द, अब यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है जहाँ पे पीपल टूरिस्ट विजिट करते हैं, आर द तेवांग मॉनेस्ट्री, तेवांग मॉनेस्ट्री जो है यहाँ की फेमस है, आप पिक्चर में देखो, बुक में है आप गिवन, एंड यहाँ पे एंड द नामधापा नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर इट्स स्नो लियोपार्ड, नामधापा नेशनल पार्क यहाँ पे है जो इंडिया का एक नेशनल पार्क ये भी है, नामधापा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे कौन से टाइप का एनिमल है वो, क्यों फेमस, स्नो लियोपार्ड, तेंदुआ जिसे बोलते हैं ना हम, जो चीते जैसा दिखता है तेंदुआ, उसके लिए ये फेमस है। नामधापा नेशनल पार्क में बहुत सारे हैं ये स्नो लियोपार्ड। क्लियर? देन the northern east state of Meghalaya, land of the Khasi, Garo and Jaintia hills, share its international borders with Bangladesh, Mansaram, a village in Meghalaya। देखो अब जो मेघालय भी एक उन 5 स्टेट्स में से एक स्टेट है नॉर्दर्न ईस्ट का, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का, नॉर्दर्न माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो हिल्स है कौन कौन से, खासी, गारो एंड जंतिया हिल्स यहाँ पे फेमस हैं। शेयर्स, इनकी बॉर्डर किससे शेयर हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जैसे कि बांग्लादेश से शेयर हो रही है, बांग्लादेश एक कंट्री है। और मेवसियान राम अ विलेज इन मेघालय, एक विलेज है, कौन सा, मावसियन राम करके एक विलेज है मेघालय में, खासी हिल्स में है, खासी हिल्स जो है ना वहाँ पे। इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विद द हाई एनुअल रेनफॉल, मतलब कि वो हमेशा वर्ल्ड की सबसे मतलब वेटेस्ट प्लेस है, कौन सा गांव है वो, कौन सा विलेज है, मावसियन राम। अब वो यहाँ पे क्यों है वो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनुअली वहाँ पे रेनफॉल होता रहता है, पूरे ही ईयर वहाँ पे बारिश होती रहती है, हल्की हल्की, ज़्यादा, तेज, कम, इसीलिए वो सबसे वेटेस्ट प्लेस है। वेट मतलब आपको पता है ना, गीला होता है, तो इसीलिए उसको वेटेस्ट प्लेस कहा गया है। वहाँ में कभी सूखा होता ही नहीं है, वो हमेशा एनुअली वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती रहती है। देन और मतलब ये जीके क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं आपसे कभी भी, क्या है उस स्टेट का, उस विलेज का नाम, मावसियन राम, ठीक है, मावसियन राम। और शिलोंग इट्स कैपिटल इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, जो मेघालय का जो कैपिटल है वो क्या है, शिलोंग, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। Farmers grow paddy, potato and maize. Meghalaya is known for its pineapple and banana plantation. मतलब यहाँ पे बनाना केले और पाइनएप्पल की प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा होता है, इनके ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। फार्मर्स और किन की खेती करता है फार्मर्स वहाँ पे, पैडी, पोटैटो और मेज। पैडी मतलब वही धान, लिख लेना आप ये वर्ड का मीनिंग। तो इसीलिए मेघालय बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल प्लेस है, नॉर्दर्न माउंटेन्स का नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट है। नाउ रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट